हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम कंप्लीट प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की। तो अभी हाल में जो इंटरव्यू हो रहे हैं उसके अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है और अभी तक आपने वाटर ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी जो है मिल जाएगी। साथ साथ और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको शेयर करते चलूँगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम लोग जो हैं देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। सर्वप्रथम दोस्तों, हमारे पास एक सोर्स होगा, वाटर का सोर्स होगा। इट में बी सरफेस सोर्स और सब सरफेस सोर्स। तो इजी होता है सरफेस सोर्स से हमें वाटर को एक्सट्रैक्ट करना। तो वाटर को हमें सरफेस सोर्स से लेने के लिए हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इनटेक स्ट्रक्चर। तो इनटेक स्ट्रक्चर से हमने पानी को ले लिया। अब पानी को हमने वहाँ से कलेक्ट करने के बाद हम उसका प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले दोस्तों प्रोटेक्टिव बार स्क्रीन प्रोवाइड किया था। तो फर्स्ट स्टेप जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का वो है आपका स्क्रीनिंग करना। स्क्रीनिंग करने के लिए हम लोग जो है दो प्रकार की स्क्रीन यूज़ करते हैं। एक होता है कोर्स स्क्रीन और एक होता है फाइन स्क्रीन। अब स्क्रीनिंग में वो मटेरियल रिमूव होते हैं जो फ्लोटिंग फॉर्म के अंदर हैं, वो जो बड़े साइज़ के हैं, और कुछ सॉलिड्स भी वहाँ पर रिमूव हो सकते हैं। इसके बाद जो है वाटर जो है वो स्क्रीन की तरफ ट्रैवल करेगा। ये थर्ड स्टेप में आप देख रहे हैं। तो ये आपका प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट है, मतलब हमने वहाँ पे स्क्रीन लगा दिया। स्क्रीन लगाने के बाद वाटर जो है वो फिल्टर होके आगे की तरफ बढ़ेगा। उसके बाद एक टैंक होगा, लो लिफ्ट पंप वेल। यहाँ पर टैंक है, टैंक में पानी जो है कलेक्ट हुआ है और उसके वहाँ से फिर हम जो है दूसरा प्रोसेस के लिए हम वाटर को भेजेंगे। बाकी दूसरे दोस्तों साथ साथ हम उसके अंदर जो प्री क्लोरीनेशन भी कर देते हैं और प्री क्लोरीनेशन करके जो है फिर आगे की तरफ जो है भेजते हैं। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम जो है कुछ प्री क्लोरीनेशन किया, हमने स्क्रीनिंग कर दिया। अब ये वाटर के अंदर जो फ्लोटिंग बड़े साइज़ के पार्टिकल्स हैं या फ्लोटिंग डेब्रीज हैं, प्लास्टिक वेस्ट हैं, पेपर वेस्ट हैं, वो सब एक्सट्रैक्ट हो चुका है। उसके बाद जो है हम सॉलिड्स को रिमूव करेंगे। ओके, सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए हम जो है यूज़ करते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस। तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस के अंदर एक बड़ा सा टैंक होता है और उसके अंदर पानी को भर देते हैं। पानी को भरने के बाद कुछ समय तक एज इट इज़ पानी को लेफ्ट करते हैं और जिससे जो बड़े साइज़ के सॉलिड्स हैं वो सब ऑटोमेटिकली सेटल डाउन हो जाते हैं। लेकिन जब कुछ छोटे साइज़ के जो सॉलिड्स हैं वो डिज़ोल्व फॉर्म में या कोलाइडल फॉर्म में या सस्पेंडेड फॉर्म में पड़े रहते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं कोएगुलेशन। तो कोएगुलेशन के लिए हम कुछ केमिकल एज ए कोएगुलेंट जो है ऐड करते हैं। अब आपने कुछ केमिकल ऐड किया कोएगुलेंट के लिए तो उसको मिक्स भी करना पड़ता है। तो आप उसको मिक्स करने की जो प्रोसेस उसको बोलते हैं फ्लॉक्यूलेशन या क्लैरिफायर। क्लैरिफायर एक मैकेनिकल अरेंजमेंट है जिसके थ्रू हम जो है फ्लॉक्यूलेशन का प्रोसीजर्स करते हैं और कंप्लीट प्रॉपर मिक्सिंग होती है पूरी फ्लूइड की आपकी। बहुत स्लो स्पीड में जो है फ्लॉक्यूलेशन का प्रोसेस होता है। मीन्स क्लैरिफायर आपका बहुत ही स्लो मोशन में घूमेगा और धीरे धीरे जो है आपका कोएगुलेंट मिक्स होगा। कोएगुलेंट जो है उसका काम है फ्लॉक्स फॉर्मेशन का। जो भी स्मॉल साइज़ के सॉलिड्स इन फॉर्म ऑफ डिज़ोल्व फॉर्म में है, सस्पेंडेड फॉर्म में है, उन सभी स्मॉल साइज़ के सॉलिड्स को एक साथ लेकर आएगा और सॉलिड्स का फ्लॉक्स बनेगा। जैसे कि सॉलिड जो है अपने मास को बढ़ाएंगे, उनका जो वेट होगा वो बढ़ेगा और ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट जब वो सॉलिड्स का वेट बढ़ जाएगा तो ग्रेविटी के कारण वो नीचे बैठ जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन विथ कोएगुलेशन। अब हमने सेडिमेंटेशन कर दिया, सेडिमेंटेशन के साथ साथ कोएगुलेशन एंड सेडिमेंटेशन दोनों कर दिया। अब हमारे पानी को हम भेजेंगे फ़िल्टर मीडियम के अंदर, फ़िल्टर बेड वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली हम सैंड फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ करते हैं। दो प्रकार का हमारे पास फ़िल्टर होता है, दैट इज़ रैपिड सैंड फिल्टर एंड स्लो सैंड फिल्टर।
ये प्रेशर फिल्टर के टाइप्स हैं। दूसरा होता है ग्रेविटी फिल्टर। ओके, और सॉरी, ग्रेविटी फिल्टर के अंदर जो है हमारा स्लो सेंड फिल्टर एंड रैपिड सेंड फिल्टर होता है, और उसके अलावा एक जो है प्रेशर फिल्टर होता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 3 मीडियम है। यहाँ पे हमारा सबसे पहला लेयर जो है वो एंथ्रेसाइट हमने प्रोवाइड किया है, बीच में सैंड है, उसके बाद जो है ग्रेवल है। तो स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स को हमने ऊपर रखा है, फिर सैंड रखा है, फिर ग्रेवल रखा है। नीचे जो है हमारे पास एक कलेक्टिंग पाइप है और वहाँ से पानी जो है पास होके आगे बढ़ता है। उसके बाद हम जो है जैसे ही फिल्ट्रेशन हो गया उसके बाद पानी को हम लोग जो है भेजते हैं आगे की तरफ, और वो प्रोसेस होता है पोस्ट क्लोरीनेशन। यहाँ पे भी हम कुछ केमिकल्स ऐड कर देते हैं क्लोरीनेशन के लिए। क्लोरीनेशन एक बेसिकली मेथड है डिसइंफेक्शन का। तो हमने यहाँ पे प्री क्लोरीनेशन भी किया हुआ है कि हमें यदि पता है कि हमारे सोर्स के अंदर डिसइंफेक्टिंग करने के लिए बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो उनको हम प्री क्लोरीनेशन करके पहले से ही मार देते हैं। उसके बाद फिर हमने पोस्ट क्लोरीनेशन किया है, इसका पोस्ट क्लोरीनेशन किया है। देन जो है क्लियर वाटर को हम अगेन आगे की तरफ भेजते हैं, ठीक है। क्लियर वाटर को आगे की तरफ भेजते हैं, मतलब आपका पोस्ट क्लोरीनेशन हो गया। क्लोरीनेशन एक मेथड है डिसइंफेक्शन का। फिर जो है फ्लोरिडेशन भी करने की ज़रूरत पड़ती है, यदि फ्लोराइड वोलाइड की मात्रा जो है बढ़ा हुआ है तो वहाँ पे जो है फ्लोरिडेशन भी कर सकते हैं। यदि हमारे पास क्लोरीन ज़्यादा हो गया तो डीक्लोरीनेशन भी करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद फिर अगेन हम उसको एक कलेक्टिंग टैंक के अंदर, इसको सम्प बोलते हैं दोस्तों, सम्प के अंदर हम जो है उसको कलेक्ट करेंगे। पंपिंग के द्वारा हम जो है अपने ESR एलिवेटेड वाटर स्टोरेज रिजर्वायर, उसके अंदर जो है हम अपने वाटर को स्टोर करवाएंगे। देन हम जो है इस ESR के अंदर से जो भी हमारा वाटर है उसको हम जो है किसी कम्युनिटी और विलेज को जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज देते हैं। फिर एक होता है ग्राउंड वाटर रिजर्वायर और एक होता है एलिवेटेड रिजर्वायर। इसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर शंप या फिर GSR बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ESR एलिवेटेड स्टोरेज रिजर्वायर और ग्राउंड स्टोरेज रिजर्वायर, ठीक है। और उसके बाद फिर हम विलेज लेवल के ऊपर विलेज के लिए, कम्युनिटी के लिए पानी को भेज देते हैं। दोस्तों ये पूरा स्टेप हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, स्क्रीनिंग किया। स्क्रीनिंग करने के बाद हमने क्या किया, सेडिमेंटेशन किया। सेडिमेंटेशन के बाद जो है सेडिमेंटेशन विथ कोएगुलेशन किया। कोएगुलेशन सेडिमेंटेशन होने के बाद हमने फिल्ट्रेशन किया। फिल्ट्रेशन के बाद हम क्लियर वाटर को क्लोरीनेशन करेंगे, पोस्ट क्लोरीनेशन, दैट इज़ नोन एज डिसइंफेक्शन की पर्पस। तो दोस्तों ये हमारा पूरा कंप्लीट जो है वाटर टैंक और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का पूरा प्रोसीजर था। अब हम जो है एक तरीके से इसका हमने एक कंप्लीट डायग्राम देखा, फ्लो डायग्राम। यदि आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए और आप इंटरव्यू में बैठे हैं और आपको बोला जाए कि आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का फ्लो डायग्राम बनाना है, तो ये है आपका फ्लो डायग्राम फॉर द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। सबसे पहले इनटेक हो गया, दैट में भी रिजर्वायर और रिवर हो सकता है। वहाँ से हमने रॉ वाटर लिया, रॉ वाटर को हमने स्क्रीनिंग करने के लिए भेजा। स्क्रीनिंग जो है किसके लिए है, स्क्रीनिंग रिमूविंग ऑफ फ्लोटिंग मैटर। जो भी मैटर फ्लोटिंग के फॉर्म में है, जो पानी के अंदर तैर रहे हैं, उसको हमें यहाँ पर रिमूव करना है। तो रिमूविंग ऑफ फ्लोटिंग मैटर, ठीक है। देन नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में हमने भेजना है प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए। प्लेन सेडिमेंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर लार्ज सस्पेंडेड सॉलिड जो है वो रिमूव होते हैं। तो बड़े बड़े साइज़ के जो सॉलिड्स हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स जो बड़े साइज़ के हैं, जो धीरे धीरे पानी के अंदर बैठ जाएंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्लेन सेडिमेंटेशन। देन एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं एरेशन। तो फ्लो डायग्राम के अंदर जो है, वो डायग्राम के अंदर एरेशन का प्रोसेस जो है उन्होंने नहीं किया था, अदरवाइज़ जो है एरेशन भी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो एरेशन एक स्टेप्स होता है जिसके अंदर हम जो है पानी को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के फॉर्म के सामने लेकर आते हैं, और उसके अंदर सिंपली कहो कि ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, टेस्ट रिमूव करेगा, ऑर्डर रिमूव करेगा और कलर रिमूव करेगा। तो एरेशन एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम जो है वाटर को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लेकर आते हैं, टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, टू रिमूव इट्स बैड टेस्ट, ऑर्डर एंड कलर।
तो दोस्तों ये हमने प्लेन सेडिमेंटेशन किया, उसके बाद एरेशन कर दिया। इसके बाद हम अपने वाटर के अंदर कोएगुलेंट एज ए केमिकल मिक्सिंग करते हैं, कोएगुलेंट ऐड करेंगे। देन सेडिमेंटेशन विथ कोएगुलेशन। तो सेडिमेंटेशन विथ कोएगुलेशन वाले प्रोसेस के अंदर फ्लॉक फॉर्मेशन होगा, जिसको बोलते हैं फ्लॉक्यूलेशन, और इसके अंदर हम फाइन सस्पेंडेड मैटर को रिमूव करते हैं। फाइन सस्पेंडेड सॉलिड जो है वो रिमूव होता है। देन ये आपका एक क्लैरिफायर है, जिस जो है फ्लॉक्स इज रिमूव बाय सेटलिंग्स। जो भी फ्लॉक्स बने हुए हैं, जो भी सस्पेंडेड सॉलिड्स जो हैं वो नीचे धीरे धीरे बैठ जाते हैं, और उसको हम लोग जो है रिमूव कर लेते हैं। फिर क्लैरिफायर के बाद आपका जो प्रोसीजर है वो फिल्टर हाउस के अंदर पानी जाएगा। फिल्टर मीडियम, अलग अलग फिल्टर मीडियम लगे होंगे। तो फिल्टर में हमने आपको डिस्कस किया कि एक रैपिड सैंड फिल्टर होता है, स्लो सैंड फिल्टर होता है। तो इसके अंदर क्या रिमूव होगा? कोलाइडल सॉलिड्स, कोलाइडल सॉलिड और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है रिमूव होंगे। जो कुछ बैक्टीरिया है, कुछ सम बैक्टीरिया जो एडेड हैं, वो भी जो है इस फिल्टर हाउस के अंदर रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो पानी है वो क्लियर वाटर सम्प के अंदर जो है इकट्ठा होगा, और यहाँ पे पंपिंग हाउस जो है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पंपिंग हाउस के अंदर भेजेंगे। उसके बाद जो है दोस्तों इसको हम लोग ESR ओवर हेड टैंक के अंदर, हम RCC का जो टैंक होता है एलिवेटेड स्टोरेज रिजर्वायर, उसके अंदर भेजते हैं। देन इट में भी डिसइंफेक्शन कराया जाता है। तो कभी कभी हम जो है ये फिल्टर मीडियम के बाद डायरेक्टली जो है डिसइंफेक्शन के लिए भी भेज देते हैं, और डिसइंफेक्शन के बाद स्टोरेज करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग जो है डिसइंफेक्शन करके क्लोरीन वगैरह ऐड करते हैं। तो रिमूव पैथोजेनिक बैक्टीरिया, डिसइंफेक्शन का मेथड है कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो हमारे लिए हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको मारना। ठीक है, तो डिसइंफेक्शन का सिंपली मेथड है कि जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है जो फिल्ट्रेशन के बाद बच गया है उसको किल करना। ठीक है, डिसइंफेक्शन करेंगे। अब उसके बाद कुछ एक स्टेप होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सॉफ्टनिंग करना। तो वाटर के अंदर सॉफ्टनिंग की प्रोसेस भी हम लोग जो है करते हैं टू रिमूव द हार्डनेस। यदि पानी के अंदर हार्डनेस ज़्यादा अवेलेबल है तो एक सॉफ्टनिंग मेथड भी होता है, या तो पानी को बॉयल कर दो, या फिर बाय ऐडिंग द लाइम और जियोलाइट प्रोसेस। लाइम ऐड करके, जियोलाइट प्रोसेस ऐड करके पानी को सॉफ्ट बनाते हैं, और उसके बाद हम जो है पानी को डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में सिटी के लिए सप्लाई करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का फ्लो चार्ट, और आपने देखा कौन कौन सी स्टेप्स के अंदर कौन कौन से मेथड्स किए जाते हैं। तो और इसका एक और डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सिंपली जो हम अभी डायग्राम आपको 3D फॉर्म में दिखाए थे वैसा ही एक डायग्राम है। यहाँ पे रिवर सोर्स है, यहाँ पे इंटेक से हमने रिवर सोर्स में से पानी को कलेक्ट किया। फिर प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए हमने प्रोसीजर किया। सेडिमेंटेशन के अंदर जो है हमारा लार्ज साइज़ के जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो बैठेंगे नीचे। फिर स्टोरेज, फीडिंग और केमिकल, यहाँ पे हम कुछ केमिकल ऐड करके फ्लैश मिक्सचर करेंगे, दैट इज़ नोन एज कोएगुलेशन विथ फ्लॉक्यूलेशन। यहाँ पे फ्लॉक्यूलेशन बेसिन है जो मिक्स करते हैं। सेटलिंग बेसिन है, कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे सेटल हो जाते हैं, ऊपर से जो पानी क्लियर वाटर जो है वो आगे की तरफ बढ़ा देते हैं हम लोग। फिर आगे है रैपिड ग्रेविटी फ़िल्टर प्रोवाइड करते हैं। रैपिड ग्रेविटी फ़िल्टर से हम जो है कुछ हार्मफुल कुछ बैक्टीरियाज रिमूव होते हैं, और जो कोलाइडल सॉलिड्स है वो भी हम जो है ग्रेविटी फ़िल्टर की मदद से रिमूव करते हैं। फिर क्लियर वाटर बेसिन में पानी जाता है, और वहाँ से हम जो है वॉश वाटर टैंक के अंदर पानी को भरते हैं। देन क्लोरीनेशन की प्रक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे फिर क्लोरीनेशन करेंगे। फिर प्योर वाटर बेसिन में पानी इकट्ठा होगा, उसके बाद हम पानी को सिटी के लिए सप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट था पूरा स्टेप्स। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि सर्वप्रथम सॉफ्टनिंग जो स्क्रीनिंग जो मेथड है, प्रोसेस है, स्क्रीनिंग प्रोसेस से हम रिमूव करते हैं फ्लोटिंग मैटर। जो भी लार्ज साइज़ के फ्लोटिंग मैटर हैं वो स्क्रीनिंग से रिमूव होता है। प्लेन सेडिमेंटेशन की प्रोसेस के अंदर लार्ज साइज़ के सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव किए जाते हैं। एरेशन जो प्रोसेस है उसके अंदर टेस्ट, ऑर्डर, कलर वगैरह हम जो है रिमूव करते हैं। सेडिमेंटेशन विथ कोएगुलेशन से हम फाइन सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव किया जाता है। फिल्ट्रेशन की जो मेथड है उसके अंदर कोलाइडल मटर्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ बैक्टीरिया जो है वो रिमूव किए जाते हैं। डिसइंफेक्शन हमारे पूरे वाटर ट्रीटमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
पैथोजेनिक बैक्टीरिया, द बैक्टीरिया विच इज़ हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी, ऐसी बैक्टीरिया जो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है उसको किल करने का काम जो है डिसइंफेक्शन का है, और इसको हम लोग क्लोरीन ऐड करते हैं। फिर लास्ट में सॉफ्टनिंग है, सॉफ्टनिंग से हम हार्डनेस को रिमूव करते हैं। तो दोस्तों आज का क्लास आपको कैसा लगा? ये वीडियो आप यदि देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करें, और हाँ दोस्तों यदि आपने अभी तक इसको शेयर नहीं किया है अपने फ्रेंड के साथ तो ये शेयर करिए। क्या पता आपका जो ये WTP का कंसेप्ट है वो आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो इसको प्रॉपर तैयार करिए, और आपको फ्लो चार्ट बनाने के लिए भी इंटरव्यू में बोला जा सकता है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।